एक दिन मैं अपने घर जा रही थी तो मुझे बहुत टॉयलेट लग गया और रास्ते में एक पब्लिक टॉयलेट पड़ता था तो मैं उसी में चली गई। वहाँ बहुत हल्की रोशनी थी। एक तरफ लाइन से जेंट्स के लिए यूरिन लगा हुआ था और एक तरफ लाइन से बहुत से कैबिन वाले टॉयलेट्स थे। मैं एक कैबिन में चली गई और जल्दी से सलवार नीचे सरकाकर बैठ गई और टॉयलेट करने लगी। टॉयलेट करते करते मुझे किसी लड़की की आवाज़ आने लगी तो मैं परेशान होने लगी। टॉयलेट्स की प्लास्टिक दीवार में कुछ छेद भी थे तो मैंने उन छेदों में से झांक कर देखा। उधर का हाल देखकर मैं दंग रह गई। उसमें मेरी जूनियर लड़की बिना कपड़ों के कमोड पर बैठी हुई थी और मेरी क्लास का लड़का उसकी गुफा को चाट रहा था। इस दृश्य को देखकर मैं भी गर्म हो गई और मेरी उंगली अपनी गुफा में चली गई। यह पहली बार मैंने अपनी गुफा में अंदर उंगली डाली थी और मैं अपनी उंगली गुफा में अंदर बाहर करने लगी। उधर अब उस लड़के ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और अपना केला उसके मुंह में डाल दिया और अंदर बाहर करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उस लड़की के गुफा में केले को सटाया और हल्के से धक्के में से ही अंदर चला गया। 5 मिनट बाद उसने रफ्तार बढ़ा दी और अपना केला बाहर करके उसकी टांग पर अपना पूरा माल निकाल दिया। इसके बाद दोनों जल्दी जल्दी अपना कपड़े पहनकर निकल गए। मुझे उंगली अंदर बाहर करने से फिर से टॉयलेट लगने लगा था, लेकिन यह टॉयलेट नहीं बल्कि झड़ने से पहले का एहसास था जो मैंने कभी नहीं किया था। अब मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरे दूसरी ओर वाले बाथरूम से एक अंकल जी की आवाज़ आई, कब तक ऐसे ही उंगली अंदर बाहर करोगी? मैं थोड़ी डर गई लेकिन इतनी गर्म हो गई थी कि मैंने उन अंकल की बातों को नहीं सुना और जब मैं झड़ गई तब मैंने अपनी सलवार ऊपर की और निकलने लगी। पीछे से वे अंकल कह रहे थे, कल आना तो मज़ा दूंगा। मैं जल्दी से घर आ गई और खाना खा पी कर लेट गई और बार बार मेरी नज़रों के सामने वही जूनियर का नज़ारा आ रहा था। रात में जब मैं सोने लगी तो फिर से मैंने उंगली गुफा में डाली और मुझे उन अंकल की भी बात याद आने लगी कि उंगली से अकेले का मज़ा नहीं मिलता। फिर मैं कब सो गई उंगली करते हुए मुझे याद नहीं। सुबह मैं स्कूल गई तो दिन भर यही दुआ कर रही थी कि आज फिर मेरी जूनियर उसी पब्लिक टॉयलेट में पिले। छुट्टी के बाद जब मैं घर जा रही थी तो मैंने देखा वह लड़की उसके अंदर गई और लड़का उसके पीछे पीछे गया। मैं भी जल्दी से अंदर गई और उसी टॉयलेट में घुस गई और छेद में से देखने लगी और कल ही वाला नज़ारा देखा और खुद 2 बार झड़ गई। वे लोग जैसे ही गए तो कल वाले अंकल की आवाज़ आई, मेरा केला ही हिला दो बस और कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद मैं सोच ही रही थी कि अंकल ने उसी छेद में से अपना केला डाल दिया। मैं देख ही रही थी तो उसने बोला, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुमको जाना है तो चली जाओ। मैंने सोचा यह मौका पता नहीं कब मिले, हिलाना ही तो है। मैंने हल्के से अंकल का केला पकड़ा और यह मैंने पहली बार किसी का केला पकड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई रबड़ की बहुत सख्त चीज़ हो। लगभग 5 मिनट तक हिलाया तो अंकल बोले, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं तुम्हारे टॉयलेट में आ जाऊं? मैंने उन्हें बुला लिया और अंदर आते ही अंकल ने कुंडी लगाई और अपने कपड़े उतार दिए और मुझसे बोले, तुम भी कपड़े उतार दो। तो मैंने अपनी सलवार उतार ली और कमोड पर बैठ गई। वह मेरी गुफा को देखते ही बोला, ऐसी गुफा आज तक नहीं देखी मैंने, इतनी फूली हुई कुंवारी गुफा है तुम्हारी। इतना बोलते ही अंकल ने मेरी गुफा पर किस कर दिया और चाटने लगे। इस बार सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उनकी गरम गरम जुबान मेरी गुफा के अंदर जा रही थी और अब मेरी भी उसी जूनियर की तरह आवाज़ निकल रही थी। क्या गजब का मज़ा आ रहा था। मैं 3-4 बार झड़ चुकी थी लेकिन दिल कर रहा था वे करते रहें। इसके बाद मैंने ही कहा, अंकल आज पेल भी दीजिए। तो उन्होंने बोला, बहुत दर्द होगा क्योंकि तुम्हारी गुफा एकदम कुंवारी है। मैं एक बार पेलना शुरू कर दूंगा तो रुकूंगा नहीं। मैं बोली, आप जब झड़ जाना तभी रोकना, चाहे मैं कुछ भी कहूँ। इसके बाद मैं बैठी ही रही। अंकल ने मेरे कपड़े उतार दिए। मेरे आम बहुत छोटे थे लेकिन उनको देखकर अंकल पागल हो गए और दांत से नोचने लगे। मेरे आम पर चोट भी लग गई लेकिन वे नहीं रुके और चूसते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे किस करना शुरू किया। क्या गजब का किस किया अंकल ने। उनकी खुरदुरी गर्म जुबान से मेरी जुबान छूते ही मैं हिल जाती। फिर अंकल जी ने मुझे अपना केला चूसने के लिए बोला। इस बार मुझे मज़ा आ रहा था और वे एक हाथ से मेरी गुफा में अपनी उंगलियां डाल रहे थे। बड़ा ही मज़ा आने लगा। अब अंकल ने अपना केला मेरी गुफा पर सटाया और अंदर डालने की कोशिश करने लगे। अभी उनका टोपा थोड़ा सा ही अंदर हुआ था कि मुझे बहुत तेज दर्द हो गया।
लेकिन मुझे अपनी बात याद थी कि मैंने उनसे मना नहीं किया। इसके बाद उन्होंने एक कस के झटका दिया और उनका टोपा अंदर चला गया। मैं बहुत तेज चिल्लाती और बोली, आह आह हाय, निकाल लो अंकल, अब नहीं रुकूंगा, आज मजा ले। मुझे तो मजा आने लगा, तुझे भी आएगा थोड़ी देर में। और इतना कहकर अंकल मुझे किस करने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे मजा आने लगा और मैं उनका साथ देने लगी। इसके बाद मैं खड़ी हुई तो मुझे खड़े होने में बड़ा दर्द हो रहा था, तो अंकल जी ने मुझे कपड़े पहनाए और मुझे घर तक छोड़ा। घर में मेरी मम्मी से बताया, यह सड़क पर गिर गई थी तो चोट के कारण चल नहीं पा रही है। मेरी मम्मी ने अंकल जी को बहुत शुक्रिया अदा किया, उन्हें चाय नाश्ता करवाया। इसके बाद वे अंकल हमारे घर पर भी आने लगे और मम्मी के न रहने पर पेलते, लेकिन ज़्यादातर मैं अंकल से उसी पब्लिक टॉयलेट में पिलती।